हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। वंस अगेन बच्चों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास जो फिफ्थ है उसकी न्यू टेक्स्ट बुक, इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक जिसका नाम है संतूर, उसका हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ये यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 है, अप्स एंड डाउन्स। जो 7 चैप्टर है उसका नाम है गिल्ली डंडा। एज यू नो बच्चों की आप सभी ने गिल्ली डंडा के बारे में सुना ही होगा। ये एक इंडियन जो स्पोर्ट्स है, और वो भी कौन से वाला, ट्रेडिशनल पारंपरिक गेम है। ट्रेडिशनल गेम है, पारंपरिक गेम है, बहुत पुराना खेल है ये। इन विलेज जो है बच्चे खूब खेलते हैं इस गेम को। और इसके लिए जो है एक डंडा होता है, डंडे की जरूरत पड़ती है, और एक गिल्ली होती है। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी गिल्ली है, और एक बच्चे के पास यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये रहा हमारा डंडा। तो डंडे से गिल्ली को हिट किया जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ जो है बच्चे दे आर प्लेइंग गिल्ली डंडा एंड इंजॉइंग जो है वाइल दे आर प्लेइंग गिल्ली डंडा। इसमें आप देखेंगे कि बच्चा जो है हिट कर रहा है, और कुछ बच्चे यहाँ गिल्ली को कैच करने के लिए खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक भारतीय खेल है, ट्रेडिशनल खेल है भारत का। ऐसे ही ढेर सारे खेल हैं भारत के। आज हम पढ़ेंगे गिल्ली डंडा के बारे में। ये एक छोटी सी बट बहुत प्यारी सी एक पोयम है। इसको हम मिलकर पढ़ते हैं और जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। दिया गया है कि इन द प्लेग्राउंड वी गैदर अराउंड with a stick and a small gilly to throw. Gilli danda, our game is so sound. We play with joy, watch it go. 1, 2, 3, swing and hit. With our friends, we never quit. With every swing, we feel so free. Oh, what fun it is, you see. The small gilly, up high it flies, underneath the bright blue sky, laughing, playing, having fun, under the golden rays of sun. तो ये थी पोएम। हमने इसको एक बार इंग्लिश में पूरी को पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड। अब हम इसके पोएम का जो मीनिंग है, इसकी एक्सप्लेनेशन है हिंदी में, उसको समझेंगे। देखिए, साथ ही बने रहिए बच्चों। आप साथ के साथ जो है वीडियो को लाइक भी करते चलिए, और जो है वीडियो के बाद लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को। यहाँ लिखा है इन द प्लेग्राउंड। इन द प्लेग्राउंड मतलब कि खेल के मैदान में। प्लेग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान। खेल के मैदान में वी गैदर अराउंड। गैदर अराउंड का मतलब होता है, गैदर का मतलब है इकट्ठा होना। बच्चे जो है वहां पर प्लेग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, क्या क्या लेकर। विद अ स्टिक, एक जो है छड़ी, छड़ी कह लीजिए या डंडा कह लीजिए, डंडा या एक छोटी सी छड़ी लेकर इकट्ठा होते हैं। एंड अ स्मॉल गिल्ली, और एक गिल्ली जैसे ये दिखाई गई है चित्र में, गिल्ली के साथ वहां पर इकट्ठा होते हैं। टू थ्रो, टू थ्रो मतलब, थ्रो का मतलब होता है यहाँ पर फेंकना। जैसे आप लोगों को पता है बच्चों कि गिल्ली डंडा में डंडे से हिट करके गिल्ली को फेंका जाता है। जितनी दूर तक जाएगी तो उतना ही मजा आता है, आनंद आता है। ठीक है, तो गिल्ली डंडा लेकर आते हैं बच्चे, खेल के मैदान में इकट्ठा होते हैं। क्या करने के लिए? गिल्ली डंडा खेलने के लिए। गिल्ली डंडा और गेम इज सो साउंड। सो साउंड का जो मतलब है बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब है कि इंजॉयबल। ठीक है, इंजॉयबल या फिर फुल ऑफ एक्साइटिंग। ठीक है, जो गिल्ली डंडा जो गेम है वो हमारा गेम है, वो कैसा है? एक्साइटिंग है, और उसमें बहुत ज्यादा इंजॉय है। गिल्ली डंडा में जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं। एक्साइट का मतलब होता है उत्साहित। ठीक है, और इंजॉयबल मतलब बहुत मजा आता है गिल्ली डंडा खेलने में, बच्चे कह रहे हैं। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कितने खुश हैं।
बच्चे ने हिट किया गिल्ली को, गिल्ली आसमान में उड़ी और सारे बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो है गिल्ली को कैच करने के लिए भी दौड़ रहे हैं 1 2 3 करके। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा है क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बोलकर स्विंग करते हैं और हिट करते हैं। क्या स्विंग करते हैं? डंडे को। यहाँ देखिए ये जो डंडा है इसको स्विंग को बोलते हैं बच्चों की। जैसे हम गिल्ली को हिट करने से पहले गिल्ली पर थोड़ा गिल्ली की नोक पर आगे वाली जो ये नोब है इसकी, ये वाली, इस पर हम 1 2 3 ऐसे करते हैं और डंडे को हम पीछे लेके जाते हैं और फिर ठा देसी गिल्ली पर मारते हैं और गिल्ली को हिट करते हैं। तो यही वो समझा गया कि 1 2 3 बोलकर हम गिल्ली को हिट करते हैं। विद आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जब हम गिल्ली खेल रहे हैं, वी नेवर क्विट, हम जो है अपने दोस्तों के साथ इंजॉय के साथ खेलते हैं, मजे के साथ खेलते हैं। और वी नेवर क्विट, हम जो है खेलना नहीं छोड़ते हैं। जब हम सारे दोस्त खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और खेलते रहते हैं। विद एवरी स्विंग, ठीक है, वी फील सो फ्री। स्विंग मतलब जैसे ही डंडा है, डंडे के साथ हम गिल्ली को हिट करते हैं, तो जैसे गिल्ली को हिट करने से पहले डंडा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है, तो वो हमें बता रहा है क्या कि वी फील सो फ्री। उस टाइम हम अपने आप में फ्री फील करते हैं, आजाद, स्वतंत्र जो है महसूस करते हैं, फ्री फील करते हैं। ओह व्हाट अ फन इट इज, यू सी। और यहाँ लिखा कि आह, गिल्ली डंडा क्या मजे की चीज है, क्या फन है, ठीक है, क्या मजा आता है खेलने में, क्या आनंद मिलता है, कितनी खुशी होती है जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। द स्मॉल गिल्ली, जो स्मॉल गिल्ली है यहाँ देखिए ये रही हमारी गिल्ली। अप हाई इट्स फ्लाई, जब ये ऊपर जो है बहुत ऊंची तक, फ्लाइज मतलब होता है उड़ना, ठीक है, ये स्मॉल गिल्ली ऊपर उड़ती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है। अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है बच्चों नीचे, के नीचे। द ब्राइट ब्लू स्काई, ये जो स्मॉल गिल्ली है ये खुले और चमकीले नीले आसमान के नीचे बहुत ऊंचाई तक उड़ती है। लाफिंग, इस खेल में क्या होता है, सब हंसते हैं, प्लेइंग खेलते हैं, हैविंग फन और जो है पूरी मस्ती मजाक करते हैं। अंडर द गोल्डन रेज ऑफ सन, और कहाँ करते हैं लाफिंग लाफिंग प्लेइंग फन कहाँ करते हैं? अंडर द गोल्डन रेज। गोल्डन रेज मतलब होता है सुनहरी, रेज मतलब किरणें, सुनहरी किरणों के नीचे। किसकी किरणें सुनहरी? सन की, ऑफ द सन, जैसा कि ऊपर पिक्चर में यहाँ दिखाया भी गया था। ये है हमारा सन, ध्यान देंगे तो ये हमारा सन है। यहाँ पर ये इसकी ये रेज है यहाँ, और ये ब्लू कलर के है क्योंकि यहाँ पर ये ब्लू नहीं गोल्डन गोल्डन रेज है। इसके नीचे सारे बच्चे मिलकर गिल्ली डंडा जो खेल रहे हैं वो खूब खेलते समय खूब फन कर रहे हैं और हंस रहे हैं और साथ ही साथ खेल भी रहे हैं। तो ये थी पोयम बच्चों, आई होप सभी को पसंद आई होगी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर हम एक बार फिर से इस पोएम को पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए जी, यहाँ लिखा है कि इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, वी गैदर अराउंड, हम इकट्ठा होते हैं, विद अ स्टिक, एक स्टिक के साथ, एंड अ स्मॉल गिल्ली, एक स्मॉल गिल्ली और डंडे के साथ हम खेल के मैदान में इकट्ठा होते हैं। टू थ्रो, गिल्ली को डंडे की हेल्प से हिट करके उसको फेंकने के लिए। गिल्ली डंडा आवर गेम इज सो साउंड, गिल्ली डंडा जो है वो हमारा गेम जो है वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, खूब सारा उसमें एंजॉय होता है। वी प्ले विद जॉय, हम उसको मजे के साथ खेलते हैं। जॉय मतलब होता है आनंद, आनंद के साथ खेलते हैं, मजे के साथ मजा आता है खेलते समय। वॉच इट गो, जब, क्यों क्यों मजा आता है? क्योंकि जब हम गिल्ली डंडा को खेलते हुए देखते हैं तब हमें मजा आता है। वॉच इट गो, जब गिल्ली आसमान में जाती है तो उसको देखते हुए बड़ा मजा आता है। 1 2 3, 1 2 3 बोलकर जब हम डंडे को स्विंग करते हुए गिल्ली को हिट करते हैं,
और गिल्ली दूर जाकर पड़ती है तो जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है, फन लगता है। विद आवर फ्रेंड वी नेवर क्विट, विद एवरी स्विंग वी फील सो फ्री। जैसे ही हमारी गिल्ली खुले आसमान में झूलती हुई जाती है, डंडे से हम हिट करते हैं तो हम भी जो है फ्री फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। ओह व्हाट अ फन इट इज, जब गिल्ली आसमान में उड़ती है, डंडे की हेल्प से हम उसको हिट करते हैं तो कैसा बड़ा मजा आता है। व्हाट अ फन। यू सी द स्मॉल गिल्ली अप हाई इट्स फ्लाइज, छोटी सी गिल्ली है लेकिन ये आसमान में, नीले आसमान में के नीचे बहुत ऊपर तक जो है उड़ती जाती है। अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन, सूरज की गोल्डन सुनहरी किरणों के नीचे हम हंसते हैं, खेलते हैं और खूब मजा करते हैं। यहाँ देखिए ये चित्र में दिखाया गया है, बच्चे जो है खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके न्यू वर्ड्स और साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स, गैदर। गैदर्स मीन, क्या बताया था मैंने, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। गिल्ली, गिल्ली जो है एक वुडन पीस होता है जिसको हम गिल्ली की शेप देते हैं। क्विट, छोड़ना, ठीक है। अंडरनीथ मतलब के नीचे, अंडरनीथ द ब्लू जो है स्काई। लेट्स थिंक, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देखते हैं क्या क्या है। विच गेम डज द पोएम मेंशन, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू प्ले दिस गेम। अब यहाँ बताया गया कि पोएम में किस गेम को खेलने की बात की गई है और इसे खेलने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें लिखना है यहाँ पर। चलिए जी इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें बताना है गेम के बारे में, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द गेम जो है गिल्ली डंडा, द गेम गिल्ली डंडा इज मेंशन, मेंशन इन द पोएम, मेंशन इन द पोएम। गिल्ली डंडा खेल जो है उसके बारे में बताया गया। अब इसको खेलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो बतानी है, तो हम लिखेंगे गिल्ली या स्टिक लिख लेते हैं पहले, स्टिक एंड, और क्या चाहिए, अ स्मॉल गिल्ली, अ स्मॉल गिल्ली आर needed to play this game। तो हमें एक गिल्ली चाहिए और एक डंडा चाहिए इस खेल को खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ डू द प्लेयर्स फील व्हाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा। तो हमें बताना है कि जब बच्चे जो हैं या फिर प्लेयर्स जो हैं कैसा फील करते हैं जब गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो इसका आंसर हम सेकंड वाले का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, द प्लेयर्स, प्लेयर्स कैसा फील करते हैं, द प्लेयर्स फील वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, और क्या, एंड फील्स वेरी हैप्पी एंड फ्री while प्लेइंग, while प्लेइंग गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा खेलते समय जो है बच्चे जो है कैसा फील करते हैं, वेरी हैप्पी और फ्री फील करते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द टाइनी गिल्ली व्हेन द स्टिक स्ट्राइक इट। जब जो है स्ट्राइक करते हैं किससे, स्टिक से, किसके ऊपर, टाइनी गिल्ली के ऊपर, तो क्या होता है ये बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड वाले का, जो छोटी गिल्ली है उसको क्या होता है जब हम हिट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे द टाइनी गिल्ली क्या होती है, फ्लाइज,
up high in the air, या ऐसे भी लिख सकते हैं द टाइनी गिल्ली फ्लाइज अप हाई अंडरनीथ द स्काई when when the stick strike it strikes जब हम डंडे से गिल्ली पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो गिल्ली जो है वो आसमान के नीचे बहुत ऊंचाई तक उड़ जाती है। ये था हमारा तीसरे का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन टेल अस दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गेम आउटसाइड। ठीक है, जैसा बच्चों आपको पता ही है कि गिल्ली डंडा जो है आउटडोर गेम है। कैसा गेम है ये? आउटडोर। इसको हम खुले मैदान में खेलते हैं। तो अब यहाँ ये बताना कि कौन सी लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे जो हैं बाहर खेल रहे हैं। तो पोयम में एक जगह एक लाइन आई है, यहाँ पर देखिए, ये कुछ लाइनें हैं यहाँ पर, अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काई। ठीक है, तो ये जो लाइन है, और दूसरी है अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। दो लाइनें ये हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो हम ऊपर वाली लाइन लिख देंगे अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काई। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? अंडरनीथ, जस्ट वेट बच्चों, अंडरनीथ, हाँ, अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काईज। ठीक है जी, ये हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन आवर गेम इज सो साउंड। यहाँ पर जो है आवर गेम इज सो साउंड में का मीनिंग क्या है? तो यहाँ इसका मीनिंग है कि इज फुल ऑफ फन एंड enjoy। हम लिखेंगे द लाइन मीन्स द गेम is full of fun, joy and lively। कि जो गेम है वो फुल ऑफ फन है और उसमें खूब सारा एंजॉय है, जॉय भी लिख सकते हैं, एंजॉय भी लिख सकते हैं, और गेम में लाइवली भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द पोएम शोज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किस वर्ड से पता चलती है? तो द वर्ड है वो है द वर्ड joy shows happiness, shows happiness। So these are the answer of the question। I hope कि आप सभी को समझ आए होंगे। पहले क्वेश्चन में बताया गया कि विच गेम डज द पोएम मेंशन, तो हम लिखेंगे द गेम गिल्ली डंडा मेंशंस इन द पोएम। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? अ स्टिक एंड अ स्मॉल गिल्ली आर नीडेड टू प्ले दिस गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ डू द प्लेयर्स फील व्हाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा। जब बच्चे प्लेयर गिल्ली डंडा खेलते हैं तो कैसा फील करते हैं? द प्लेयर्स फील वेरी हैप्पी एंड फ्री व्हाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है व्हाट, क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द टाइनी गिल्ली व्हेन द स्टिक स्ट्राइक इट। जब स्टिक से गिल्ली पर स्ट्राइक की जाती है तो क्या होता है? द टाइनी गिल्ली फ्लाइज अप हाई इन द एयर या फिर अंडर द ब्लू स्काई व्हेन द स्टिक स्ट्राइक इट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कौन सी लाइन जो है पोएम की ये बताती है कि बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं? तो लाइन होगी अंडर द ब्लू ब्राइट ब्लू स्काईज। फिर है कि आवर गेम इज सो साउंड का मतलब क्या है? द लाइन मीन्स द गेम इज फुल ऑफ फन, एंजॉय एंड लाइवली। किस वर्ड से पता चलता है कि वर्ड का मीनिंग हैप्पीनेस है? तो द वर्ड जॉय शोज हैप्पीनेस। तो ये हमारे क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो बच्चा है ना ये खेल रहा है, ये है गिल्ली डंडा। यहाँ डंडा है और डंडे की हेल्प से गिल्ली को हिट किया और ये हवा में उड़ गई है।
क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, थिंक एंड डिस्कस, डू यू एंजॉय प्लेइंग आउटडोर, व्हाई और व्हाई नॉट। अब ये बच्चों क्वेश्चन जो है ये डिपेंड ऑन यू है कि आप जो है खेलना पसंद करते हैं या नहीं, कि क्या आपको खेलना पसंद है, बाहर आउटडोर गेम खेलना पसंद है। सो आंसर हम लिखेंगे सभी को पसंद होता है, यस एंजॉय आई एंजॉय प्लेइंग आउटडोर। ठीक है, मैं जो है खेलना पसंद करता हूं, क्यों, बिकॉज जब हम बाहर खेलते हैं तो बाहर खेलने से हम एक्टिव रहते हैं, इट कीप्स मी एक्टिव, एक्टिव कह सकते हैं, और हेल्दी रखता है, एंड हैप्पी, खेल खेलने से हम बहुत खुश भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 आउटडोर गेम्स दैट यू एंजॉय प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। बाहर जो गेम खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके नाम लिखने हैं। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर आइस एंड वाटर, बाहर खेलते हैं, बर्फ पानी खेलते हैं। इसके बाद हम जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, और एक हम गिल्ली डंडा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है लगोरी खेल भी खेलते हैं। तो ये गेम है 5 जो है, 1 2 3 4 5वां हम लिखेंगे लगोरी के अलावा। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हम बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, ये सब खेल हम बाहर खेलते हैं, हॉप स्कॉच भी कह सकते हैं, हम खेलते हैं। नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर द स्मॉल गिल्ली, व्हाट वुड यू सी व्हाइल फ्लाई अप इन द स्काई। यहाँ कहा है बच्चों आप लोगों के लिए, मानकर चलिए आप एक स्मॉल गिल्ली हैं और जब आपको हिट किया जाता है तो आप ऊपर आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ आई आई वर आई वर द स्मॉल गिल्ली, आई वुड आई वुड फ्लाई, आई वुड सी द ब्लू स्काई, फ्लाइंग बर्ड्स, और क्या, ग्रीन ट्रीज, एनिमल्स। ठीक है, तो इतनी चीजें मैं देख सकता हूँ यदि मैं गिल्ली हूँ और आसमान में जो है उड़ रही हूँ। ठीक है, तो उस दौरान मैं बर्ड्स, ग्रीन ट्रीज, एनिमल्स, इनको मैं देख सकती हूँ, और साथ ही जो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं उनको भी देख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ग्रामर आ गई, ग्रामर में क्या क्या दिया गया देखते हैं, लेट्स लर्न। समीर was unhappy because he was unable to find his drawing book. He decided to redo his homework. समीर की जो समीर है वो अनहैप्पी है, क्यों, he was unable to find his drawing book, उसकी ड्राइंग बुक खो गई है, वो उसको ढूंढने में अनेबल है। उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अपना सारा होमवर्क दोबारा करे। बोथ अन एंड री आर प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं बच्चों, प्रीफिक्सेस ऐसे हम कह सकते हैं कि वर्ड का एक छोटा सा पार्ट होता है जो वर्ड के आगे ऐड होते हैं, वर्ड के आगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखा है व्हेन वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इट चेंज दैट वर्ड्स मीनिंग। और जैसे ही हम इस प्रीफिक्स को वर्ड में ऐड करते हैं तो ये इस वर्ड का पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। ईच प्रीफिक्स हैज अ डिफरेंट फंक्शन, और हर एक जो प्रीफिक्स हैं उसका अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। एग्जाम्पल बताया गया, अन, अन एंड री आर प्रीफिक्स। यहाँ पर अन एंड री क्या है, वो प्रीफिक्स। अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। रीड्रॉ, रीड्रॉ का मतलब हो जाएगा ड्रॉ अगेन। री का मतलब क्या होता है, दोबारा से। लुक एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस, अन एंड नॉट।
अन का मतलब है यहाँ पर नॉट, री का मतलब है अगेन। अब हमने यहाँ पर फिल करना है और उनका मीनिंग लिखना है। एड करेक्ट प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड। हमें क्या करना है, यहाँ पर अन या री जो है प्रीफिक्स ऐड करने हैं और जो है नया वर्ड बनाना है और उसके साथ साथ उसका मीनिंग लिखना है स्पेस में। चलिए, जैसे अनकॉमन, अन यहाँ पर प्रीफिक्स है, कॉमन वर्ड है, न्यू वर्ड बन गया अनकॉमन। अब इसका मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज नॉट इजीली फाउंड, कि अनकॉमन उसको कहेंगे कि कोई ऐसी चीज जो इजीली ना मिले उसको हम अनकॉमन कहेंगे। तो फिर नेक्स्ट में हमने देखा कि वर्ड है राइट, तो इसके हम आगे लिखेंगे री राइट। सो वर्ड विल बी री राइट, मीन्स राइट अगेन। ये हो गया है अवेयर, अवेयर के आगे हम लगाएंगे अन और वर्ड बन जाएगा अन अवेयर, इसका मतलब हो जाएगा नॉट अवेयर। ठीक है, नॉट अवेयर। नाउ नेक्स्ट है कंफर्टेबल है, तो अनकंफर्टेबल, री अरेंज और जो है इसके बाद इनका मीनिंग लिख लेते हैं। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, री अरेंज, री अरेंज, रीअरेंज हो गया। अनकंफर्ट का हमने मीनिंग लिखना है, तो ये मीनिंग होगा हमारा नॉट फीलिंग, नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। ठीक है, रीअरेंज, टू अरेंज अगेन, ये होगा रीथिंक, तो वर्ड बनेगा हमारा रीथिंक, टू थिंक अगेन। सो बच्चों दिस वे आपको इसको कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग टेबल encircle the noun that you can see, taste, touch और smell। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से उनको सर्कल करना है जो आप जो है देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। ऐसे नाउन वर्ड्स को आपने सर्कल करना है। जैसे पहले है कि जो कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। चलिए जी, या टच भी करना है। जॉय, जॉय को हम स्मेल नहीं कर सकते, ये हमने सर्कल नहीं करना। सन, सन को हम देख सकते हैं, इसको सर्कल करेंगे। आइस क्यूब को टच कर सकते हैं, चेस बोर्ड को भी हम टच कर सकते हैं। ट्री देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। वी कैन सी द रिवर, लीव, शर्ट, शर्ट हो गई, शुगर, लाई, लाई जो है इसको हम टच नहीं कर सकते, लाई मीन्स होता है झूठ। ठीक है, हैप्पीनेस, इसको भी हम टच नहीं कर सकते। फियर, इन तीनों को हम टच नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस पे बॉक्स बना दिया। एंगर, एंगर को भी हम टच नहीं कर सकते। टॉफी, टॉफी को टच कर सकते हैं। हैट, फुटबॉल, कैट, कप, इनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। माउंटेन, वी कैन सी द माउंटेन। रोज, इसको भी हम जो है देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। ट्रूथ, ट्रूथ को हम ना देख सकते, ना हम टच कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते। डियर, डियर को सर्कल करेंगे। स्पून एंड टाइगर। अब यहाँ दो बातें हैं बच्चों, जो हमने सर्कल किए हैं वो तो हो गए हमारे जो है नाउन, जो जिनको हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर टच और स्मेल कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे बच गए हैं जैसे जॉय, सपोज दैट, जैसे जॉय, जॉय और लाई, हैप्पीनेस, फियर, एंगर एंड ट्रूथ, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम ना तो टच कर सकते, ना देख सकते, ना स्मेल कर सकते। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड, words that you have not encircled are abstract noun। abstract noun को in हिंदी we call भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा in Hindi, but in English we call
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट रेफर्स टू समथिंग दैट हैज नो फिजिकल शेप। फॉर एग्जाम्पल सैडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे चीज के बारे में बताता है जिसकी अपनी कोई फिजिकल शेप नहीं होती। जैसे टाइगर, टाइगर की अपनी फिजिकल शेप होती है। स्पून, स्पून की फिजिकल शेप होती है। डियर, डियर की फिजिकल शेप होती है। बट द वर्ड सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी, उदासी जो है, जो वर्ड है उसकी कोई शेप नहीं होती। ना हम इसको देख सकते, ना हम इसको छू सकते, और ना हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई सैडनेस इज जो है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर कुछ वर्ड और दिए गए। हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन बट यू कैन टच सी स्मेल अ रोज। अब रोज जो है, रोज जो वर्ड है उसको हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और जो है हम टच भी कर सकते हैं। बट द वर्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, खुशी जो वर्ड है उसको हम ना तो टच कर सकते ना देख सकते। हाउएवर, हालांकि यू कैन नॉट टच हैप्पीनेस, इट इज अ फीलिंग। फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो फीलिंग्स हैं, हमारे मन की जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे माइंड की थॉट्स हैं, आइडियाज है, ऐसे वर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज के बारे में बताते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दे कैन नॉट बी टच। ऐसे वर्ड जो फीलिंग्स हैं उनको हम ना टच कर सकते, ना स्मेल, ना हम देख सकते। कैन यू थिंक ऑफ यू मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? राइट दैम इन योर क्लास एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में हम हमें लिखना है। जैसे हम लिखेंगे, दो वर्ड तो आ ही गए हैं, हैप्पीनेस, इसके साथ साथ हम लिखेंगे फियर, एक हम लिखेंगे ब्रेवरी, ब्रेवरी, और फ्रेंडशिप हम लिखेंगे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। ठीक है, एक हम लिखेंगे चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्या है? possessive noun। possessive nouns indicates ownership or relationship between people and things। जो possessive pronouns होते हैं, ये बच्चों प्रोनाउन का ही एक पार्ट है, प्रोनाउन का एक पार्ट है possessive noun। ठीक है, ये क्या बताता है कि possessive noun क्या करता है? वो पीपल और उसकी थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप और या फिर उसके मालिकाना हक के बारे में बताता है। एग्जाम्पल दिया गया, द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन। जैसे इसमें वर्ड आते हैं, पोजेसिव जो प्रोनाउन है उसमें माइन, या इसके बाद हर्स, या फिर हिम्स, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, योवर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। द रेड हैंडबैग इज हर्स। पहला जो वर्ड है, सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन। जो बुक टेबल पर रखी गई है वो मेरी है, माइन है। जो माइन वर्ड है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। द रेड हैंडबैग, जो रेड वाला जो हैंडबैग है, इज हर्स, वह उसका है। देयर इज ए न्यू साइकिल नियर द गेट, इज इट योर्स। यहाँ लिखा है कि जो गेट के पास नई साइकिल है, क्या वह आपकी है? जो योर्स जो वर्ड है वो भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब हमें ऐसे ही कुछ प्रोनाउन यहाँ पर फिल करने। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ पर कुछ कह सकते हैं प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन, उनको हमने यहाँ पर फिल करना। जैसे पहला है, दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी। मी, देखो, आई, माई, मी, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन। अब यहाँ मी आ गया तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन होगा। तो दीज आर माइन, ये हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है, द टॉय ट्रेन बिलोंग्स टू मोदित। द ट्रेन, टॉय ट्रेन इज, तो इसमें हो जाएगा हिज। ठीक है, आई, माई, मी, माइन। तो यहाँ हम लिखेंगे जो टॉय ट्रेन है वो मुदित की है। किसकी है वो? मुदित की। और हिज जो यूज करते हैं बॉय के लिए, हर्स जो यूज करते हैं वो होता है गर्ल के लिए यूज वर्ड पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो यहाँ मुदित की है टॉय ट्रेन, तो हम यहाँ लिखेंगे द ट्रेन इज
हिज। ठीक है जी। नेक्स्ट है द हाउस विद द रेड रूफ बिलोंग टू माय कजिन। जो रेड रूफ वाला जो हाउस है वो मेरे कजिन्स का है। द हाउस इज देयर्स। ठीक है जी। द लिटिल गर्ल हैज बॉट अ सेट ऑफ बाउल टू प्ले जल तरंग। जल तरंग खेलने के लिए जो छोटी लड़की है वो एक सेट लेके आई है बाउल्स का। द बाउल्स बिलोंग टू हर द बाउल्स आर हर्स। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वी हैव अ काउ विद लार्ज ब्राउन आइज। हमारे पास एक गाय है जिसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें हैं। द काउ इज आवर्स। वी का जो वी है उसका पजेसिव होता है आवर्स। वी आवर आवर्स। और आगे है यू शुड टेक बेटर केयर ऑफ योर थिंग्स। तुम्हें अपनी चीजों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे बिलोंग टू यू, क्योंकि वो आपकी हैं। दे द थिंग्स आर योर्स। यू का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स। सो दिस वे इसे हमने कंप्लीट करना है। नाउ क्या दिया गया है? डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, गिल्ली डंडा इज नोन एज टिप कैट इन इंग्लिश। तो गिल्ली डंडा को इंग्लिश में टिप कैट बोलते हैं। आगे चलते हैं जी। लेट्स स्पीक। गिल्ली डंडा इज ए फन आउटडोर गेम। जो गिल्ली डंडा है वो एक फन आउटडोर गेम है। इट इज प्लेड विद टू स्टिक, वन शॉर्ट जिसको हम गिल्ली कहते हैं, और एक होता है वन लॉन्ग स्टिक, डंडा। यहाँ पर ये जो लॉन्ग स्टिक है ये डंडा है, छोटी सी है ये गिल्ली है। वन ऑफ द प्लेयर हिट द गिल्ली विद द डंडा टू मेक इट फ्लाई इन द एयर। अब क्या करते हैं गिल्ली डंडा में खेलने के लिए कि एक प्लेयर क्या करता है, डंडे से गिल्ली को हिट करता है ताकि वह एयर में, हवा में उड़ सके। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, इसमें आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर गिल्ली हिट हुई है और ये जो है एयर में फ्लाई कर रही है। अदर प्लेयर्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं उस गिल्ली को पकड़ने की। थिंक ऑफ अ गेम प्लेड इन ग्रुप, शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर क्लासमेट। अब जो है कुछ एक दूसरा गेम आप सोचेंगे जिसमें ऐसे ही ग्रुप में उसको खेला जाता है। ठीक है, ग्रुप में खेला जाता है और आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो you may include the following informations: the name of game, whether it is indoor or outdoor game, number of players, मटेरियल क्या क्या चाहिए, क्या क्या रूल होते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम इसके लिए क्या क्या लिख सकते हैं, तो चलिए जैसे जस्ट वेट, हम इसको एक बार रब कर लेते हैं तब हम लिख पाएंगे। एक हम गेम ऐसा ही बनाते हैं जिसके बारे में हमें लिखना है। गिल्ली डंडा से दूसरा कोई एक गेम हमने लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी होगी और फिर हम लिख पाएंगे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स सो दैट वी कैन रब इट एंड देन हम एक नया गेम जो है लिखेंगे। कुछ बातें हम उसमें ऐड करेंगे और उसके बारे में अपने दोस्तों को हमने बताना भी। चलिए जी, क्या है वो गेम वो देख लेते हैं। नेम ऑफ द गेम, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, जैसे आउटडोर एक जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम खेलते हैं उसको बोलते हैं हम पिट्ठू। तो हम लिखेंगे द गेम पिट्ठू। द गेम पिट्ठू इज अ फन आउटडोर गेम। जो पिट्ठू है वो एक ऐसे ही जैसे गिल्ली डंडा खेलते हैं ऐसे ही एक गेम है, आउटडोर गेम है। पिट्ठू इज ऑल्सो, पिट्ठू जो है, पिट्ठू इज ऑल्सो नोन एज क्या, सेवन स्टोन गेम। इसको हम सेवन स्टोन गेम भी कहते हैं पिट्ठू को। आगे है इट इज प्लेड विद टू टीम्स। इसको खेलने के लिए दो टीमें चाहिए। इट इज प्लेड, इसको खेलने के लिए दो टीमें चाहिए। प्लेड विद टू टीम्स
and 7 small flat stone। और जो है आपको 7 स्मॉल जो है फ्लैट स्टोन भी चाहिए। फिर हम क्या लिखेंगे, वन टीम ट्राइज टू हिट द पाइल ऑफ स्टोन। फिर हम लिखेंगे वन टीम, रूल लिखना है हमने, वन टीम क्या करेगी, ट्राइज करेगी, ट्राइज टू हिट द पाइल, पाइल मतलब होता है ढेर, पाइल ऑफ स्टोन, पत्थरों का जो ढेर लगा है उसको जो है हिट करने की कोशिश करेगी, किसके साथ में, विद द बॉल, या विद द बॉल। फिर क्या होगा, टू मेक इट फेल, वो जो ढेर है उसको गिराने की कोशिश करेगी। फिर नेक्स्ट जो दूसरी टीम क्या करेगी, वो करेगी द अदर टीम के जो मेंबर हैं, प्लेयर हैं, ट्राई करेंगे, वो क्या ट्राई करेंगे, टू रीबिल्ड रीबिल्ड द पाइल अगेन। ठीक है जी। बिफोर गेटिंग बिफोर गेटिंग हिट बाय द बॉल, बॉल लगने से पहले वो उसको रीबिल्ड करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये खेल खेला जाता है। ये कुछ रूल थे, रूल हमने बता दिए। मटेरियल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक बॉल चाहिए और एक स्मॉल स्टोन चाहिए, फ्लैट स्टोन। नाउ नेक्स्ट लेट्स लिसन द टीचर एंड रेस्पॉन्ड विद मैचिंग एक्शन। स्विंग एंड हिट, स्विंग एंड हिट, pretend to swing an invisible danda, watch it go, raise your arms, and if you have just hit the gilly and you are watching it fly, laughing, playing, giggle or clap hands, shed your eyes from the sun, keep your hands above in your eyebrows। जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमें जो है अपनी आंखों को डायरेक्टली सन की सामने देखने से बचना चाहिए, उसके लिए हम अपने हैंड्स को अपनी आईब्रो पर रख सकते हैं। यूज लेट्स राइट, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अ डिक्शनरी। क्वाइट, क्वाइट का मीनिंग आपने ढूंढना है। क्वाइट का मीनिंग होता है टू स्टॉप टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। गैदर, गैदर मीन्स टू कम टुगेदर। स्विंग, स्विंग का मतलब होता है टू मूव बैक एंड फोर्थ, पहले पीछे जाना और फिर आगे जाना, उसको बोलते हैं स्विंग। अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब होता है ब्लो। ठीक है, ब्लो समथिंग, किसी चीज के नीचे। गोल्डन, गोल्डन मीन्स, गोल्डन का मीन्स क्या होता है, गोल्डन जो है थिंग्स, थिंग दैट लुक लाइक गोल्ड, जो चीज जो है सोने की तरह से दिखती है उसको गोल्डन कहते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड थे। नाउ यूज ईच वर्ड इन द सेंटेंस। आपने क्या करना है, हर एक वर्ड का जो है सेंटेंस में यूज करना है। जैसे क्वाइट, क्विट, क्विट है तो यहाँ लिखेंगे आई विल नॉट क्विट until I finish my homework। ठीक है, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं उठना। गैदर, गैदर का मीनिंग हो जाएगा द चिल्ड्रन गैदर इन द पार्क, इन द पार्क, बच्चे जो हैं वो पार्क में इकट्ठा हुए।
स्विंग, तो स्विंग के लिए वर्ड सेंटेंस लिखेंगे हम, द बेबी, द बेबी लव्स टू स्विंग इन द गार्डन। बेबी जो है वो गार्डन में झूलना पसंद करता है। अंडरनीथ द कैट इज हाइडिंग, अंडरनीथ द cat is hiding underneath the bed। Now next है rearrange the following to form a question or write them in your notebook। हमने यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको हमने रीअरेंज करना है और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। देख लेते हैं क्या। रिमेंबर टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर एंड में लगाना है। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, वेयर आर द काउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज योर हाउस विच, तो ये बन जाएगा हमारा विच इज योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। इज टाइम इज इट टाइम इज व्हाट, तो हम इसमें लिखेंगे व्हाट टाइम इज इट। देन अगेन क्वेश्चन, द ब्लू वाई स्काई इज, तो sentence will be why the sky, why, just wait, why is the sky blue, question mark। the many are how birds on trees, इसको हम लिखेंगे, इधर लिख देते हैं many how many birds, how many birds are on the trees, on the ट्री, ट्रीज नहीं है ट्री है, क्वेश्चन मार्क अगेन। यू माई वैन रिटर्न विल बुक, तो इसमें आएगा, हम लिखेंगे व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, अगेन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वॉक यू टू डू स्कूल, तो हम लिखेंगे डू यू वॉक टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। कैन फ्लाई काइट यू, तो हम लिखेंगे इसमें यू कैन यू फ्लाई अ काइट, क्या आप एक पतंग उड़ा सकते हैं, अगेन क्वेश्चन मार्क। सो दिस वे इसको हमने कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है द वर्ड गिल्ली हैज डबल आई इन इट, गिल्ली जो वर्ड है उसमें डबल एल आया यहाँ पर। सिमिलरली द वर्ड मिलेट, मिलेट जो वर्ड है उसमें भी डबल एल आता है। एंड बुलक, है ना, बुलक में भी डबल एल आता है, यहाँ पर भी हैव डबल एल। नाउ राइट थ्री वर्ड्स हैविंग ईच ऑफ डबल लेटर गिवन बिलो, अब यहाँ पर कुछ डबल लेटर दिए गए हैं, इनसे हमें तीन तीन वर्ड बनाने हैं और ये उसमें यूज होने चाहिए लेटर। जैसे टी है, टी में हम लिखेंगे बटर, एक तो बटर हो गया, एक जो है हम लिखेंगे लेटर, ठीक है, एक हम लिखेंगे बैटल, बहुत सारे हो जाएंगे बैटल बटर, और एक है बैट किटन, किटन, ठीक है। डबल पी हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी के बाद हम लिखेंगे कॉपर, मैं दो ही लिखूंगा बच्चों, तीसरा आप लिखेंगे FR ऐसे ही। फ्री हो गया, ट्री हो गया, ये आप खुद से लिखें। डबल एम, ठीक है, डबल एम में हम लिखेंगे SWIMMING स्विमिंग, ऐसे ही हम लिखेंगे समर। बबल,
पहले तो पेबल लिख देंगे, PABBLE पेबल। फिर है रिबन, रिबन और रैबिट, ये हो गया डबल आर। डबल आर से हम लिखेंगे मिरर, MIRROR, मिरर। कैरेट, कैरेट डबल N, डिनर। डिनर के बाद हम लिखेंगे जैसे रनिंग, ठीक है, डिनर रनिंग। एक होता है कनेक्शन, डबल D से ऐड। इसके बाद है सडन, सडनली। फिर हम लिख सकते हैं लैडर्स, सीढ़ी, डबल S, ग्लास, ग्लास, SELESSON, लेसन। बॉस, डबल G, एग्स। फिर हम लिखेंगे जगरी, तो ये हमने लिख दिया है। एक ऐसे ही वर्ड हो जाएगा जॉगिंग। सो दिस वे हम इनको कंप्लीट करेंगे। इनसे अलग भी बच्चों आप खुद से भी सोचकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वर्ड बनते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक दिस, तो आप खुद से भी ऐसे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, सर्कल करना है द वर्ड दैट इज डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है जी, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसका कुछ मीनिंग है और उससे जो डिफरेंट मीनिंग रखता है उसको हमने जो है सर्कल करना। जैसे मे बी went to the market and bought an expensive toys। एक्सपेंसिव को अंडरलाइन किया, एक्सपेंसिव का मतलब होता है प्रीसियस और कॉस्टली, तो दोनों तो ये जो है सिनोनियम्स है, बट चीप जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, अपोजिट वर्ड को हमने सर्कल करना है। एक्सपेंसिव का जो अपोजिट है वो चीप होता है। अंजू एंड फरीदा फॉरगॉट टू बाय पॉपकॉर्न। फॉरगॉट का मतलब होता है रिमेम्बर्ड, तो हमने रिमेम्बर्ड को हमने अपोजिट क्या करना है, सर्कल करना है। द मून कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का जो अपोजिट होता है वो होता है स्टॉप, स्टॉप्ड हो जाएगा। आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, ऑलवेज का हम लिख सकते हैं नेवर, ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज, एक्साइटमेंट का मतलब होता है बोर्डम, एक्साइटमेंट का मतलब अपोजिट, एक्साइटमेंट खुशी, खुशी का उल्टा बोर्डम। नेक्स्ट है बादल नर्वसली told his mother about the dog he found on his way home। बादल ने नर्वसली अपनी मम्मी को बताया कि उसे एक जो है कुत्ता मिला कहाँ, जब वह घर के रास्ते आ रहा था। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया था, क्या वर्ड है देख लेते हैं, नर्वसली। नर्वसली का मतलब होता है जॉयफुली, अपोजिट। एवरीवन लाइक द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स, वाइब्रेंट का जो अपोजिट होगा वो होगा डल। एंड द लास्ट इज द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक, यूनिक का जो अपोजिट होगा वो होगा कॉमन। तो ये इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने इनको सर्कल करना है अपोजिट वर्ड। लेट्स मेक गिल्ली डंडा यूजिंग वेस्ट मटेरियल। आप जो है कुछ आपके घर में कहीं लकड़ी मिले तो आप इसको जो है गिल्ली डंडा इस तरीके से बनाएंगे, ये आप खुद से बनाएंगे। दो लकड़ी लेनी है, उसको डेकोरेट आप जो है गिल्ली डंडा के रूप में यूज करेंगे। फाइनल टच आपने देना है, टेस्ट द गिल्ली एंड डंडा टू इंश्योर दे आर इजी टू हैंडल और स्टर्डिंग। एक रिडल दी गई है, क्या है, इट्स बिलोंग टू यू, ये आपसे बिलोंग करता है, बट योर फ्रेंड्स यूज इट मोर देन यू, व्हाट इज इट। बट इस चीज को आपके दोस्त आपसे ज्यादा यूज करते हैं, तो वो क्या है, तो वो है दैट इज योर नेम, दैट इज योर नेम। आपका जो नाम है वो सबसे ज्यादा आपके दोस्त ही यूज करते हैं, तो नेम जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है स्पेलाथन, क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 और 4 लेटर्स कैन यू मेक फ्रॉम द लेटर्स
शोन इन द फॉलोइंग व्हील। यहाँ पर व्हील दिया गया है, इसमें कुछ लेटर लिखे गए हैं, रूल भी बताया गया, हमने यहाँ पर वर्ड्स बनाने। वन लेटर कैन बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स एज इट इज अपीयर इन द व्हील। आपको क्या करना है, रूल है कि एक लेटर आप कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, बट आपको एक वर्ड बनाना। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल टी, टी ई ए, टी बन गया। रीच बन गया, आर ई ए सी एच, रीच बन गया। इसी तरीके से हमने और भी कई सारे वर्ड बनाने हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सी ए टी, कैट, कैट के बाद हम लिख सकते हैं रैट, रैट कहाँ, ये आर ए टी, रैट। फिर हम लिख सकते हैं ई ए सी एच, ईच, ईच भी हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर चीट भी, चैट लिख सकते हैं, सी एच ए टी, चैट। इसके अलावा हम लिख सकते हैं टीचर, टीच भी लिख सकते हैं, टीचर भी लिख सकते हैं। ऐसा ही आपने जो व्हील एक नीचे दिया गया है, यहाँ पर आप खुद का एक लेटर व्हील क्रिएट करेंगे और फिर आप उसमें से ढेर सारे वर्ड ढूंढकर लिखेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं, आप एक वर्ड लेटर जो है हम बीच में लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर खुद से आप जो है कई सारे लेटर और लिखेंगे, फिर आप जो है वर्ड बनाएंगे। जैसे एस ई टी, सेट, सेट बन गया। फिर है, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं आर आई एस ई, आर आई एस ई, राइस। टी आर आई सी के, ट्रिक, टी आर आई सी के, ट्रिक, ये हो गया। फिर है टी आई सी के ई टी, टिकट लिख सकते हैं। टी आर, फिर हम लिखेंगे साइट, एस आई टी ई, साइट लिखेंगे। ऐसे ही हम ट्राइज लिखेंगे। सो दिस वे बच्चों आप लोग जो है ढेर सारे वर्ड्स इस स्पेलाथन में से बनाकर लिख सकते हैं। सो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।